तो हेलो, न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात कर रहे हैं। हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, बोला गया द टिपिकल तीसरा क्वेश्चन है कि बोला गया द टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब जब हमारी मेम्ब्रेन रेस्ट कंडीशन में होती है तो उस समय उसका पोटेंशियल कितना होता है। तो आपको सर ने पढ़ाया होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिली वोल्ट होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इलिस्ट्रेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम आयन इन सेक्शन ऑफ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन इन रेस्टिंग कंडीशन में। बोला गया रेस्टिंग कंडीशन में सोडियम पोटेशियम कहाँ पर ज़्यादा होते हैं। तो सर ने बताया होगा आपको, जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो हमारा सोडियम क्या होता है, सेल के बाहर ज़्यादा होता है और पोटेशियम सेल के अंदर लो होता है। सॉरी, गलत। तो सर ने बताया होगा कि सोडियम मतलब सेल के बाहर, ये कह सकते हैं न्यूरॉन के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है यस। और हमारे पोटेशियम सेल के अंदर आता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम को कम करता, 3 सोडियम बाहर जाते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब बोल रहा है कौन न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। देखो हमने पढ़ा था न्यूरोट्रांसमीटर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते एक्साइटरी, दूसरे होते हैं हमारे क्या होते हैं, दूसरा हमारा होता है इनहिबिटरी। तो जो हमारा एक्साइटरी आता है, एक्साइटरी में हमारा नाग आते हैं, नाग में आता है हमारा नॉर एपिनेफ्रॉन, फिर आता है हमारा एसिटाइलकोलिन और इसके अलावा ग्लूटामेट, ठीक है। और इसके अलावा जो इनहिबिटरी में हमारा गाबा आता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ग्लाइसिन आता है। तो एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रॉन, नॉरनेफ्रिन, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बोला गया कि कौन सा हमारा